वेलकम टू टेक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, आप देख सकते हैं वो रॉड है थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड सर्टेन मास, इसका कुछ मास m है सपोज, इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ये पूरा टेबल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, विद अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इस रॉड को लेंथ एल के स्ट्रिंग से फिक्स किया गया है, ठीक है। अच्छा, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पाइवटेड टू द पॉइंट ओ, वो स्ट्रिंग और वो रॉड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्ट्रिंग पाइवटेड है पॉइंट ओ से। If a horizontal impulse P is imparted to the rod at a distance x equal to L by n from the midpoint of the rod, है ना, रॉड के मिडपॉइंट से x डिस्टेंस पे एक इंपल्स मारा गया है P का, ठीक है, then the rod and the string revolve together around the point O with the rod remaining aligned with the string, in such a case the value of n is, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का भी है, लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। देखो क्या है, कहता है कि ये रॉड, ये रहा रॉड और ये रहा स्ट्रिंग, बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होकर घूमे, ये कंडीशन उसने रखी है कि बाद में देखेंगे सब कुछ, पहले ये बात समझो, द रॉड एंड द स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट ओ, टुगेदर रिवॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन है, पहले देख लो, कंडीशन समझ में आ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगी। देखो, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट ओ है, अगर ये साथ साथ घूम रहे हैं इसका मतलब ये है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब द रॉड की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और इस सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक साथ घूमेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें यहां देकर समझाना चाहूंगा ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे समझो, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी इंस्टेंट पे रॉड ऐसी हो गई और स्ट्रिंग ऐसी है, तो हम कहेंगे ना कि देखो ये स्ट्रिंग कितनी एंगल घूम गई, थीटा वन इतने टाइम में, और ये रॉड कितना एंगल घूम गया, थीटा टू इन द सेम टाइम। अब ध्यान से देखो तो इस केस में ये दोनों एक साथ नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा वन बाई टी इज नॉट इक्वल टू थीटा टू बाई टी, ये दोनों एक साथ तभी होंगे ना जब डेल्टा थीटा वन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा टू बाई डेल्टा टी। मतलब ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इट्स ओन सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, इस रॉड की सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां ध्यान से देखो तो करना क्या है, इसमें करना यह है कि मुझे इक्वेट करना है इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करके। ये बात आपको समझ में आई है ना कि ये रॉड जो है, ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के हिसाब से जिस रेट से घूम रहा है वो एग्जैक्ट एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के रिस्पेक्ट में उस रॉड की सेंटर ऑफ मास की भी उतनी होनी चाहिए, तभी ये साथ साथ होंगे। तो देखो करते हैं इसको, लेट्स डू दी मैथमेटिक्स आउट ऑफ इट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओमेगा सी और हमें निकालना है ओमेगा सी ओ। omega of rod with respect to its center of mass must be equal to omega of omega or angular velocity of center of mass with respect to origin, इसको इक्वल करना है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं ओमेगा सी, रॉड की एंगुलर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। चलो क्या है, तो कैसे निकालते हैं, हमें पता होता है इधर से एक इंपल्स लगाया गया है पी का, एक इंपल्स लगाया गया है पी का, डिस्टेंस क्या है एक्स। अभी इंपल्स से क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, टॉर्क क्या मिलेगा, एंगुलर इंपल्स। ये क्या है, लीनियर इंपल्स इनटू लेंथ इज एंगुलर इंपल्स, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगुलर इंपल्स है। एंगुलर इंपल्स क्या कहता है, जैसे कि आप जानते हैं पी क्या है, पी इज लीनियर इंपल्स एफ डी टी, और एंगुलर इंपल्स अगर हम लोग जे बोलते हैं उसको तो क्या लिखेंगे, एफ इंटू एक्स डी टी, है ना, एफ इंटू एक्स डी टी। और एंगुलर इंपल्स जब देते हैं तो क्या चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और यही वाली चीज अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है एफ डी टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल कितना था, जीरो था, एल फाइनल चलो एल है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एल है ना। अच्छा, पी एक्स की वैल्यू एल है और एल क्या होता है, आई ओमेगा, तो एल होता है आई ओमेगा, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। आप ध्यान से देखें तो ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा सी। तो देखो ओमेगा सी क्या है बेटा, यह है 12 पी एक्स डिवाइडेड बाई, दिख नहीं रहा ना इधर, तो ये आउट ऑफ, ये चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इधर,
तो ओमेगा सी कितनी आ रही है? ओमेगा सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे, इट कम्स टू बी हाउ मच? 12 px डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर, है ना? इसको लॉक कर लो। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। इसको देख लें आप एक बार, इसको मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं, ठीक है? नाउ मैं इसको रब करता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो क्या है देखो, कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है? v बाई आर। तो चलो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस रॉड की है सपोज vc। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिखूं, ये l है, ये डिस्टेंस कितना है? l बाई 2 है। तो ओमेगा ऑफ द रॉड, है ना, ओमेगा ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज हाउ मच? vc डिवाइडेड बाय हाउ मच? लेंथ गैप l प्लस l बाई 2, मतलब 3l बाई 2, मतलब 2vc बाई 3l। अब मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास नहीं पता मुझे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे? देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी, आप देखें तो इंपल्स से आप निकाल सकते हैं ना। इंपल्स आपको पता होता है ना, इंपल्स क्या होता है बेटा? जैसे इंपल्स होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, है ना? ये क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन ना बोलकर आप इंपल्स इक्वेशन लगाएंगे। तो इंपल्स इक्वेशन पी, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? एम वी सी, इनिशियल कितना था? 0। तो देख आया ना, वीसी की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? पी बाई एम, है कि नहीं? इम्पल्स, दिस लीनियर इम्पल्स विल प्रोवाइड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सो वीसी बिकम्स पी बाई एम। तो वीसी की जगह क्या लिख देंगे? 2 पी बाई 3 एम एल। ये हो गया इक्वेशन 2। और पीछे क्या था? यही पे था क्या? अच्छा, यहाँ पे देखो तो ओमेगा सी भी हमारे पास है ना। ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है? 12 पी एक्स बाई एम एल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है। तो मुझे करना है ओमेगा सी इज ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ओमेगा सी कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ओमेगा सी आ रहा है 12 पी एक्स बाई एम एल स्क्वायर। तो 12 पी एक्स बाई एम एल स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा सी ओ क्या आ रहा है? ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन आ रही है अपनी 2 पी बाई 3 एम एल। 2 पी बाई 3 एम एल। एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल, पी पी कैंसिल, 2 6। तो क्या आ रहा है देख? 6 एक्स बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई 3। अच्छा, तो क्या आ गया देखो तो? x बाई एल इज 1 बाई 18। और x की जगह उसने क्या बोला है लेने के लिए? अगर आप ध्यान से देखें तो x को मैं लिख सकता हूं, ये है l बाई 18, और x को ही उन्होंने बोला है l बाई n लेने के लिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 18। ठीक है, मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूं, आप इस बात को समझे। मैं फिर से कह देता हूं, देखो कि अगर ये दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी इस ओ के अबाउट, और इस रॉड की अपनी एंगुलर वेलोसिटी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल, सच दैट दे रिमेन टुगेदर। इस फिलॉसफी के थ्रू हमने इसको किया, आंसर आता हुआ नजर आ रहा है 18। ठीक है ना? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कीप लिसनिंग टू अस, टिल देन टेक केयर, बाय।